ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो शादी करने के बाद रेशम के कीड़े लाने के लिए जापान की यात्रा करता है। लंबा सफ़र तय करने के बाद वह जापान पहुंचता है। वहाँ जापान में रहने के दौरान वह एक लड़की से प्यार करने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ड्रामा रोमांस मूवी जिसका नाम सिल्क है उसे एक्सप्लेन करेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हार्वी नाम का आदमी हमें एक कहानी सुनाता है। वो एक लड़की के बारे में बताता है जो गर्म पानी के झरने में नहा रही होती है। वो एक एशियाई लड़की थी। हार्वी बताता है उसकी कहानी तब शुरू हुई जब वह सेना छोड़कर अपने घर फ्रांस लौटा, जहां वो हेलन नाम की एक टीचर से भी मिलता है। हेलन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ चाहती थी, एक हार्वी और दूसरा अपना गार्डन। हार्वी को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी उसे वहाँ के 3 रेशम मिल के मालिक ब्लू बुला लेता है। वो उसे कहता है एक अजीब बीमारी के कारण रेशम के कीड़े मर रहे हैं, इसलिए उसे अच्छे रेशम के अंडे लाने के लिए मिस्र जाना होगा। वो उसे इसके लिए भेजना चाह रहा था क्योंकि वो इस काम के लिए माहिर है। उसके अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता। हार्वी कहता है मुझे 2 दिन में सेना में जाना है और मेरे फादर भी इसके लिए मना कर देंगे। ब्लू कहता है ये हमारे शहर की इकोनॉमी का सवाल है। रही बात तुम्हारे डैड की तो मैं उसे समझा लूँगा, और वो उसके बाद डैड को मना लेता है। जाने से पहले हार्वी हेलेना को बताता है ये सफ़र में उसे हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं, और वो दोनों शादी कर लेते हैं और वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। ये 1862 का समय चल रहा था जहाँ हड्डियाँ जमा देने वाली हिमपात हो रहा था। उसे वापस आने में 1 माह से ज़्यादा लग जाता है। उसे नहीं पता था कि रेशम के कीड़े कैसे बनते हैं। उसे अंडों को गर्मी से दूर रखना था। बस उस अंडों में से कीड़े निकलने से पहले उसे शहर पहुंचाना था। जब वो वापस आता है तो हेलन कहती है मुझे एक बच्चा चाहिए। नेक्स्ट सीन में ब्लू कहता है तुम जो अंडे लाए वो अंडे सड़े हुए थे। सारे अंडे बेकार नहीं थे, पर इतने अंडे काफ़ी नहीं है। तो हैवी को जापान भेजने की सोचा जाता है। वो हैवी को जापान का रास्ता दिखाता है और साथ में ये भी कहता है ये सफ़र बहुत लंबा और ख़तरनाक होने वाला है। नेक्स्ट डे वो जापान के लिए निकल जाता है। उसकी मंजिल थी हज़ारों किलोमीटर दूर समुद्र के पार अंडे लाने के लिए। वह यूरोप की यात्रा करता है, ट्रेन में सफ़र करता है और हज़ारों किलोमीटर का बर्फ़ का रेगिस्तान को भी पार कर लेता है। इस तरह जहाँ भी रात होती वो कैंप लगा लेते थे। इस तरह वो समुद्र तक पहुँच जाते हैं जहाँ उसे जापानी गाइड मिलता है जो उसे जापान पहुँचाता है। वो एक तस्करी जहाज़ था। जापान की सीमा पर पहुँचने पर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे एक जापानी गाँव में लाया जाता है जहाँ वह एक स्थानीय व्यापारी से रेशम के अंडे खरीदता है। बदले में वो उसे सोने के सिक्के देता है। सौदा पूरा होने के बाद वो घर के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वापस बुलाया जाता है और उसे एक घर में रखा जाता है जहाँ एक लड़की भी थी जो उसके लिए चाय बनाती है। वो उसके मासूम चेहरे को देखते रहता है। एक बार भी वो लड़की हार्वी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखी। तभी वहाँ जुबई आ जाता है। वो इंग्लिश में पूछता है तुम कौन हो। वो कहता है मैं एक व्यापारी हूँ। फिर वो अपने बारे में सारी सच्चाई जुबई को बता देता है। तभी वो लड़की हार्वी की पी हुई चाय पी जाती है और हार्वी से आँख मिलाती है। जुबई कहता है हमने तुम्हें जो अंडे दिए वो मछली के अंडे थे। हार्वी कहता है मैं जानता था। हार्वी कहता है मैंने भी तुम्हें नकली सिक्के दिए थे। हार्वी प्रॉमिस करता है आपको आपके सोने के सिक्के मिल जाएंगे, मुझे सिर्फ अंडे चाहिए। वो हार्वी पर भरोसा करके अंडे दे देता है। फिर वो घर लौट आता है जहाँ ब्लू भी उसे पैसों से माला माल कर देते हैं और वो हेलन के लिए घर खरीदता है और एक बहुत बड़ा गार्डन खरीदता है। लेकिन घर आने के बाद हार्वी थोड़ा खोया खोया सा रहने लगा था। हेलन को आभास हो गया था कि जापान की यात्रा के दौरान हार्वी के साथ कुछ न कुछ हुआ है। फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं पूछती है। लेकिन जब वो दूसरी बार जापान की यात्रा करता है तो वो हेलन को बोलता है चाहे वो कितना भी दूर चला जाए वो हमेशा उससे बहुत प्यार करता रहेगा। लेकिन जब वो उस गांव में पहुंचता है तो अंडे तैयार नहीं थे। उसे वहीं रुक इंतजार करना पड़ता है। हार्वी और जुबई की दोस्ती हो गई थी। हर रात वो लड़की जुबई का स्नान कराती थी। वो जुबई की रखेल वो एक छट्टी हार्वी के हाथ में देती है। वो छट्टी हार्वी पढ़ नहीं पाता है। रात को खाना खाते वक्त एक डच आदमी जो बंदूकों का व्यापार करने आया था वो हार्वी को बताता है वो लड़की जापानी नहीं है, वो एक चीनी लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़की किसी दूसरी लड़की को हार्वी के कमरे में भेजती है और हार्वी और वो लड़की इंटीमेट हो जाते हैं और बाहर वो लड़की रोने लगती है। इससे हमें यह पता चलता है कि वो हार्वी से प्यार करने लगी थी। हार्वी अंडे लेकर वापस आ जाता है। वो लेटर पढ़ नहीं पा रहा था तो वो एक वैशाली की मैडम लेस से मिलता है और पूछता है कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है वापस आओ वरना मैं मर जाऊंगी। मैडम लेस उसे बताती है उसे भूल जाओ, वो नहीं मरेगी। इस बार ब्लू उसे चीन भेजने वाला था क्योंकि जापान में युद्ध छिड़ गया था।
पर हार्वी उसकी बात नहीं मानता। इस बार भी वो जापान ही जाता है, इस उम्मीद से कि वो लड़की उसे मिल जाए। वहाँ पहुंचकर वो देखते कि गांव तो तबाह हो गया था। जुबे का नौकर उसे बताता है कि वो किस तरफ गए हैं और वो उस तरफ उसे लेके जाता है। कुछ लोग उस बच गए थे जो वहाँ से जा रहे थे और लड़का वापस चला जाता है। हार्वी उन लोगों के पीछे चला जाता है। वे लोग उसे रोककर कहते हैं, यहाँ जंग छिड़ गई है, तुम हमारा पीछा मत करना। रात को वो लोग कैंप लगाते हैं। वहीं हार्वी छुप जाता है। सुबह उठता है तो वह देखता है वह लड़का मर चुका है जिसने उसे रास्ता दिखाया था। तभी जुबे हार्वी के सर पर गन पॉइंट कर देता है। ये लड़का उसकी मालकिन का लव लेटर लेकर कहीं गया था, इसलिए उसने उसे मार दिया। वो हार्वी को जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि वो यहाँ कभी मत आना। घर लौटते वक्त उसे कुछ अंडे मिल जाते हैं, लेकिन घर पहुँचने से पहले वह सारे कीड़े मर जाते हैं और अब कुछ भी नहीं बचा था। उनकी मीलें बंद पड़ गई थी। इस बार हार्वी नाकाम रहा था, जिसका असर पूरे शहर पर पड़ रहा था। अब हार्वी को ही जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन हार्वी के पास खोने को कुछ नहीं था। वो सभी गांव वालों को काम पर रख लेता है जिससे हेलन का गार्डन बन सके। सर्दियां आ गई थी, अब सभी गांव वालों के पास पर्याप्त साधन थे। तभी हार्वी को एक लेटर मिलता है जो जापान से आया था, जिसे हार्वी पढ़ नहीं सकता था। फिर वो मैडम लेस के पास जाता है। वो कहती है, मैं ये लेटर ज़रूर पढ़ूंगी, पर तुम मुझसे वादा करो तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। हार्वी कहता है, मैं वादा करता हूँ। वो लेटर पढ़ती है। ये लेटर उस लड़की ने भेजा था जिसमें उसने हार्वी की वाइफ के लिए प्रेम जताया था। उसने हार्वी को खुश रहने को कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों अब कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ सालों बाद हेलन बीमार हो जाती है। वो बीमारी से कभी ठीक ही नहीं हो पाती। मरने से पहले हार्वी उसे उस लड़की के बारे में बताना चाहता था जो उसने उससे छुपाया था। हेलन कहती है, मुझे सब पता है, वो मर रही है, मुझे कोई अफसोस नहीं। और वो मर जाती है। एक दिन उसकी कब्र पर उसे नीला फूल मिलता है। उसे एक बार फिर मैडम लेस के पास जाना होता है और पूछता है, वो लेटर क्या तुमने लिखा था? मैडम लेस बोलती है, वो मैंने नहीं, हेलन ने लिखा था। मैंने तो सिर्फ उससे ट्रांसलेट किया था। हेलन जानती थी कि वो जापानी लड़की से प्यार करता था। वो चाहती थी कि हार्वी हमेशा खुश रहे। उसे सिर्फ यही अफसोस था कि वो माँ नहीं बन सकी। जिससे हार्वी को पता चलता हेलन ही उसकी सच्ची मोहब्बत थी। मूवी के एंड में हार्वी एक गार्डन में बैठा है जहाँ हेलन की कब्र है। वो बहुत दुखी है और ये कहानी उसके दोस्त के बेटे को सुना रहा है। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।